नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए, 3 लाख कंपनियों को। हकीकत यह है कि भाजपा के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और वो खिसकने का कारण है कि ये विकास की बात कर रहे हैं, जनता को विकास के नीति पर धोखा दे रहे हैं। अरे पहले जरा पिटाई तो कर ले। अरे पिटाई कर ले पहले। ये 3 वीडियो देखा आपने। मुझे लगता है कभी कभी मनोरंजन भी बहुत जरूरी है। कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। सोचिए मोदी जी किस तरह से डंके के चोट पर कह रहे हैं कि मैंने नोटबंदी की और 3 लाख कंपनियों को बंद करा दिया। दूसरा वीडियो देखा आपने, गाना नहीं सुना सकते थे। गाना इसलिए नहीं सुना सकते कि कॉपीराइट होगा। यह शिकारपुर विधानसभा की तस्वीर है। मंच पर 2 साधु बैठे हुए हैं और ठुमके लग रहे हैं। जन विकास या जन संवाद यात्रा की तस्वीर है जो बीजेपी यूपी में कर चुकी है। सोचिए यूपी में रैलियां क्यों रद्द हो गई। आज सुना है कि 300 लोगों के साथ आप रैली कर सकते हैं यूपी में। सोचिए 120 लोगों के साथ सिनेमा नहीं देख सकते हैं। 40 बच्चों के साथ क्लासरूम नहीं खुल सकता है। सोचिएगा 120 लोगों की बैठने की जगह होती है किसी बड़े थिएटर में, सिनेमा हॉल में, वो बंद। 40 बच्चों का क्लासरूम होता है, वो बंद। लेकिन 300 लोगों के साथ रैली कर सकते हैं। बताएं क्यों किया जा रहा है। ये वीडियो देखिए। ठुमके लगने के बाद, नाच गाना के बाद ही बीजेपी की रैली में 200 लोग नहीं आ रहे थे तो चुनाव आयोग के बहाने पहले तो कहा कि रैलियां रद्द, अब कह रहे हैं कि 300 लोग की रैली की जगह। प्रधानमंत्री के लिए 300 लोग जुटाना कोई बड़ी बात है साहब। हमारे मोहल्ले के जो अफजल चाचा है ना, वो भी 500 लोग जुटा देते हैं जब वो सांप और सुचुंदर का खेल दिखाना शुरू करते हैं। 500 लोग तो मेरे लाइव, मैं फेसबुक पर खांसने लगूं तो 500 लोग आ जाते हैं। यूट्यूब पर सोचिए इस देश में चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है, क्या हो रहा है। मतलब लगता है कि अब बीजेपी के साथ कोई दल नहीं गठबंधन करेगा तो उनके साथ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सीएजी, चुनाव आयोग और टीवी और अखबार, ये सब गठबंधन में है। मतलब 300 लोगों की रैली होगी। मतलब इससे अच्छा तो वर्चुअल है साहब। कम से कम खर्चा तो बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर से वो जाएंगे, जहाज से जाएंगे, फिर हेलीकॉप्टर से जाएंगे। ऐसे भी उनकी जान को खतरा है। रैली रद्द ही होनी चाहिए। अब अखिलेश यादव पर इतने एफआईआर हो जाएंगे और मायावती पर, उनके रैली में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से कम लोग आते ही नहीं है। तो मतलब एक रैली और 100 एफआईआर। पता नहीं इसकी। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, कोई कह रहा है कि लेफ्ट वाला दुकान खोलेगा, राइट वाला नहीं खुलेगा, इससे कोरोना ओमिक्रॉन भाग जाएगा। नाइट कर्फ्यू में कोरोना नहीं रहेगा। मतलब अब तो मुझे भी शक होने लगा है कि ये कोई पॉलिटिकल अच्छा बताइए। कोरोना दिन में नहीं फैलेगा, रात में फैलेगा नाइट कर्फ्यू। ऑड इवन करके दुकान खोलेगी। मतलब कोरोना जो है मतलब दिन पर, मतलब ऑड इवन में काम करता है। बुधवार को लेफ्ट वाले दुकान में जाएगा, थर्सडे को राइट। अरे भीड़ जुटाने का मतलब कोई तो फलसफा होगा। ज्यादातर भीड़ रात में जुड़ती है, दिन में जुड़ती है। मुझे लग रहा है सही में कोरोना एक राजनीतिक दलों को हथियार मिल गया है अपने नाकामियों को छुपाने का। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सब खेल को नहीं समझता है। अब हम बोलेंगे तो आप भरोसा नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि भैया ये तो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, माइनॉरिटी की बात करता है। अब एक बाबा, मिर्ची बाबा का सुन लीजिए। बीजेपी की पूरी राजनीति की पोल पट्टी खोल के रख दिया इन्होंने। हकीकत यह है कि भाजपा के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और वो खिसकने का कारण है कि ये विकास की बात कर रहे हैं, जनता को विकास के नीति पर धोखा दे रहे हैं। विकास किसका हुआ है मैं बताता हूं। विकास, पेट्रोल महंगा हुआ 1 विकास, डीजल महंगा हुआ 2 विकास, गैस की
टंकी महंगी हुई 3 विकास, देश से एयरपोर्ट बिच गए 4 विकास, ट्रेनें बेच दी 5 विकास, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया ये विकास। शंकराचार्य है, हम नहीं कह रहे हैं। कहते हैं भाजपा वाले श्री राम को नहीं छोड़ते, राम के ऊपर भी राजनीति करते हैं। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है तो राम के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। अरे विकास विकास चिल्लाओ बालो, अब विकास के ऊपर ही चुनाव करो, 303-13 का भाव समझ में आ जाएगा। तो ये मिर्ची बाबा जो है बहुत नाराज हैं। तो ये भी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। लेकिन कांग्रेस तो 2 कदम आगे चली गई है। कांग्रेस का एक वीडियो, ये मतलब क्या कहा जाए, मतलब राहुल प्रियंका से इतनी उम्मीदें थी लेकिन लोग बहुत नाराज हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि किया तो क्या किया जाए। सवाल है कि ये राहुल प्रियंका कर रहे हैं, ऐसी तो उम्मीद नहीं थी। ये शख्स को देख लीजिए, 2 खास तस्वीरें। इस शख्स को कांग्रेस में शामिल किया गया है। इसी शख्स ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मूर्ति तोड़ी थी और इस शख्स को शामिल कराने वाले के साथ यतीन्द्र की भी फोटो है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यह भी आज की सबसे बड़ी खबर है। हरिद्वार धर्म संसद, महिलाओं को गाली देने वाला, बीजेपी की महिलाओं को ज्यादा गाली देने वाला और मुसलमानों को गाली देने वाला, देश को गृह युद्ध में धकेलने वाला यतीन्द्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला। सोचिए, एक भगवा चोला पहन लीजिए और बीजेपी के लिए बोलने लगी, आरएसएस के लिए बोलने लगी तो 100 खून माफ है। लेकिन कांग्रेस को पता नहीं क्या हो गया है। एक बड़ा फैसला किया था, अच्छा सिंगर जो रेप पीड़िता थी उनकी मां को टिकट दिया। लेकिन सोचिए, ठाकुर समाज की उस महिला ने टिकट ले लिया, लेकिन कांग्रेस जब हाथरस गई और वहां रेप विक्टिम फैमिली को टिकट देना चाहा तो पता उसने क्या कहा कि मुझे न्याय चाहिए, टिकट नहीं। शुक्रिया बहुजन समाज के लोगों। वो जय भीम फिल्म देखा था, उस आदिवासी महिला कहती है कि मुझे अपने पति के हत्यारे की सजा चाहिए, पैसा नहीं। लेकिन यूपी में तो पैसा देके सेटलमेंट होता है। ब्राह्मण की हत्या तो 1 करोड़ क्लास 1 की नौकरी, गुप्ता की हत्या गोरखपुर वाला तो 50 लाख रुपया 1 नंबर की नौकरी, दलित की हत्या तो 10 लाख, पंकज वाल्मीकि, पिछड़ों की तो बेनगिनत हत्या हुई, आप तो लिस्ट में ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करेगा। और मुसलमान की तो हत्या प्लस आतंकवादी का टैग। इसके खिलाफ बोलिए साहब, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। जो समाज बोलता नहीं है वो अपने कंधे पर लाश उठाता है। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती है। अब ये वीडियो देख लीजिए। अरे पहले जरा पिटाई तो कर ले। अरे पिटाई कर ले पहले। जहां जहां बीजेपी का राज है वहां कैसे आदिवासियों पर कहर टूटता है। ये भंवरकुआं थाना क्षेत्र के भील आदिवासी महिला को टंटिया भील चौराहे पर गुंडे पीट रहे हैं। पीट के चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। और एक ड्रामा सामने आया, ये तस्वीर देखिए। कभी देखा है आपने ऐसे मंत्री जो खुद कह रहा है मारो मारो मारो? यह है एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन ग्वाल। ये महिला को हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि मुझे थप्पड़ मारो। कहीं महिला ने थप्पड़ रसीद कर दिया होता तो बीजेपी में एक से एक कलाकार भरे हुए हैं, ऐसे ऐसे कलाकार भरे हुए हैं कि जनता को पिछले 5 साल में खाना मिले न मिले, पानी मिले न मिले, स्कूल मिले न मिले, दवाई मिले न मिले, एंटरटेनमेंट फुल है। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो ये 3 वीडियो थे जो आज के सोशल मीडिया पर वायरल है। क्या बीजेपी की रैलियों में भीड़ न होने की वजह से चुनाव आयोग ने फैसला किया है? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।